भैया, आपने किसी साधु की टोली को देखा है क्या? नहीं। बहन जी, आपने यहाँ पे किसी साधु की टोली को जाते हुए देखा है क्या? भगवान, उन साधुओं का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, लेकिन हम भी हार नहीं मानेंगे। शहर का हर मंदिर छान मारेंगे, पर उन साधुओं को ढूंढ कर उनसे माफी मांग कर। अब हम इससे कुछ कहेंगे नहीं, इसका भूत उतारते हैं। हाँ, बहुत भूख लगी थी, थोड़ा सा बर्गर ही तो खाया है। अब अपनी फूल जैसी बच्ची की जान लोगे क्या? बताते हैं तुझे। मैंने कहा था ना भूत है, अब सच का भूत आएगा। अरे ये अचानक इतना मौसम कैसे खराब हो गया? चलिए सब लोग अंदर चलिए, खिड़की दरवाजे बंद करते हैं। आइए माँ जी। तेरी वजह से हुआ है, देख लेना अनर्थ हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। अगर शराब होता तो तूफान सिर्फ हमारे घर पर आता, पर देखिए न्यूज में हर जगह तूफानी हवाओं की खबर चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि सब जगह सबको शराब मिला हुआ है। अरे तुम आजकल के पढ़े लिखे नौसिखे पुरानी मान्यताओं को क्या जानो। वो बता रहे इस घर का सर्वनाश हो चुका है, श्राप लग गया इस घर को। पता नहीं ऐसे खराब मौसम में राध्या कहाँ होगी। ना अभी तक राध्या घर लौटी है और ना ही प्रथम। हम प्रथम को कॉल करते हैं। ट्रिक काम कर रही है। जितना सब डरेंगे उतना ही राध्या के इस घर में एंट्री मुश्किल होगी। वैसे भी बेचारी को इस जन्म में तो वो साधु मिलने से रहे। आप क्या बोल रही हैं? ये राधा भी ना, इसकी वजह से घर में आए दिन कोई ना कोई तमाशा होता रहता है। प्रथम बेटा, हमें ना राधा की बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं अकेले कहाँ भटक रही होगी। माँ आप टेंशन मत लीजिए, राधा कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो खो जाएगी। और अगर आपको फिर भी टेंशन हो रही है तो मैं उसे एक बार कॉल करके देखता हूँ। मैं करता हूँ। ये राध्या के फोन की आवाज तो उसके कमरे से आ रही है। हेलो राधा। नहीं प्रथम, हम बोल रहे हैं। राध्या तो अपना फोन रूम में ही छोड़कर गई है। माँ इस राधा ने भी ना बेवजह सबको परेशान करने की कसम खा रखी है। एनीवेज आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, क्या पता थोड़ी देर में वो आ जाए। वेट करते हैं। तुम सर, अब हम रोए नहीं तो और क्या करें? हमने सबको कितना परेशान कर दिया। हमने वो आंटी के बाल खींचे, दादी को धक्का दे दिया, वो आंटी जब गिरी तो अब उनके ऊपर हंसने लग गई। क्यों? माँ को बहुत टेंशन हो रही है तो माँ के लिए ना एक बार राधा को ढूंढ आ दो। वैसे मुझे क्या है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप माँ का मन रखने के लिए एक बार देखा तो। सर, वो आपकी मीटिंग। अरे पोस्टपोन कर दो, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनल काम आ गया है तो मैं वो करने जा रहा हूँ। ओह गॉड, इस पूरे शहर में राधा को कहाँ ढूंढूं? लेकिन वह परेशान हो रही है, इसलिए उसको ढूंढना जरूरी है। सॉरी, आज मीटिंग पॉसिबल नहीं है, फिर कभी करते हैं जी। ओके ओके। भोलेनाथ क्षमा करना, भोलेनाथ, हे भोलेनाथ। अरे भगवान, उर्मी, ये क्या कर रही हो? भैया मुझे मत समझाओ, अपनी माँ को समझाओ, वरना मेरी डोली को कंधा देने की जगह मेरी आरती को कंधा देना पड़ेगा। उर्मी तुझे कोई नहीं बचाएगा। अरे हमें और तुझे मिल करके 1001 परिक्रमा करनी है, अभी तो 100 ही हुई है। चल चल शुरू कर। माँ ये क्या कर रही है? माँ जी, आप ऐसे 1001 परिक्रमा करेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए तो उर्मी को साथ लिया है, क्योंकि बहुएं तो हमारी एक से बढ़कर एक है ना। तुमसे कहूं तो तुम तो ताना मार दोगी। और वो राध्या, वो तो साधुओं को ढूंढने के बहाने मटर गश्ती करने चली गई। तीसरी वो एकता, उससे आज व्रत करने को क्या कह दिया, उसकी आज ही मौत आ गई। उर्मी चल परिक्रमा शुरू कर, हमें और तुझे मिलकर के इस घर को श्राप मुक्त करना है। अरे माँ, तुम ही तो कहती हो कि बेटियां तो पराया धन होती है, लेकिन घर की असली इज्जत तो बहुएं होती है। असली इज्जत, असली शान उनसे करवाओ ना परिक्रमा। अरे लेकिन इस घर के बहुएं तो धब्बा है ना। चल तो शुरू करनी, मार मार के मुंह सूजा देंगे। चल चल। अरे हट ओमकार, प्लीज थोड़ा पानी पी लीजिए प्लीज। नहीं चाहिए पानी हमको। चल हटो हटो यार। अच्छा है दादी को प्लान नहीं बताया, क्योंकि दादी अनजाने में बढ़िया आग में घी डाल रही है। माँ 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 माँ, मैं विनती करता हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, आप उठिए, उठिए पहले। हमें करने दे बेटा। नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी, आप उठिए, उठिए, चलिए यहाँ से आराम से। आज के बाद तो भी बर्गर नहीं खाऊंगी। माँ आप कोई परिक्रमा नहीं करेंगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है जरूरत है बेटा, तेरे बाबूजी ने इतने प्यार से ये घर परिवार बनाया है, हम अपने जीते जी इसको उजाड़ने नहीं देंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। माँ सुनिए, आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। साधु जी ने जो श्राप दिया है उसका उपाय हम अपने पंडित जी से पूछेंगे। अगर वो कहेंगे कि इसका हर परिक्रमा है तो माँ आप ये परिक्रमा नहीं करेंगी, मैं करूंगा परिक्रमा। हाँ दादी, आपकी बहू ना सही, मगर आपका पोता तो है ना आपकी हर बात मानने के लिए। आप हमें बताइए क्या करना है प्लीज। अरे लेकिन कम से कम आज के दिन तो हम राधा का इंतजार कर सकते हैं ना, शायद उसे साधुओं का पता चल जाए। पंडित जी, यहाँ मंदिर में मथुरा से साधुओं की कोई टोली आई है क्या? हम कब से उन्हें ढूंढ रहे हैं। बेटा मथुरा से आई है ये तो पता नहीं, लेकिन एक टोली वहाँ पर बैठकर हवन कर रही है। फाइनली
उस फुटबॉल को मैंने ऐसी किक मारी है कि अब दोबारा वो इस घर में नहीं आ पाएगी। ना ही साधु मिलेंगे और ना ही उस मनूस की शक्ल मुझे दोबारा देखनी पड़ेगी। मान गई तुम लोगों को, सच में। क्या एक्टिंग की है तुम लोगों ने? मैडम जी, हम थिएटर एक्टरों को आप कम मत समझिए। हम अपना हर काम बड़ी शिद्दत से करते हैं। ये तो शायद निहारिका का ब्रेसलेट है। उसे